आज का बाइबल का वचन दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 3। दूसरा वचन इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 11 से 14 और 18। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 13 वचन 24 से 32। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 3। उस समय स्वर्गदूत का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसे कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा होगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। आज का दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 11 से 14 और 18। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह दिन लोगों को पवित्र करते हैं। उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 13 वचन 24 से 32 तक। अध्याय 13 वचन 24 से 32। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लोगे कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।